Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding cranial and spinal neuropathies. In that we will discuss about the Bell's palsy and trigeminal neuralgia. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी जो है वो क्या होता है, इट इज़ अ सडन टेम्पररी वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल। बेल्स पाल्सी अगर किसी पर्सन को जो है वो सडन देखने के लिए मिलता है, इसमें पर्सन का मतलब टेम्पररी टाइम के लिए जो है वो मसल्स जो होती हैं, फेशियल मसल्स जो होती हैं, उनमें वीकनेस देखने को मिलेगा, या फिर जो है उसमें पूरा फेशियल मसल्स जो है ये वन साइड का या फिर टू साइड का जो है उनमें पैरालिसिस जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसका कॉजेज़ क्या जो है वो हो सकते हैं, किस रीज़न की वजह से ये हो रहा है। पर्सन का वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये देखने के लिए मिलता है, जैसे कि उसको कोई हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस वगैरह ऐसा कोई इन्फेक्शन जो हो गया है, तो पर्सन को जो है वो बेल्स पाल्सी जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। इसमें सिम्टम्स जो है वो क्या प्रेजेंट रहेंगे, उसका फेशियल ड्रॉपिंग प्रेजेंट रहेगा, उसकी एक आई को क्लोज करने में, उसको कोई भी आई को क्लोज करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी, उसका टेस्ट वगैरह जो है वो जा सकता है। तो बेल्स पाल्सी हो रहा है तो पर्सन का कैसे क्या रहेगा, उसकी आई जो है वो कैसी रहेगी, ड्रॉपिंग आई, एकदम से बंद सी जो है वो आई हो जाती है। उसमें डुअल विजन जो है वो भी देखने के लिए मिलता है। उसकी आईलिड भी जो है वो एकदम से डबल विजन जो है वो करेगी, उसकी आई भी साइड में एकदम से बंद जो है वो हो जाएगी। फेशियल नर्व जो है इनका कंप्रेशन वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलता है, और साथ में जो है इनका जो ड्रॉपिंग कॉर्नर जो होता है माउथ का, वो एकदम से मतलब नीचे की तरफ जो है वो पैरालिसिस होने की वजह से झुका हुआ सा जो है वो फील होता है, मतलब एक साइड का पोर्शन जो है वो पूरा नीचे नीचे की तरफ जो है वो झुक जाता है। नेक्स्ट वन, इसके लिए हम डायग्नोसिस क्या कराएंगे, पर्सन का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी मेडिकल पूरी हिस्ट्री लेंगे कि वो उसको कैसे हुआ, क्या रीज़न जो है, उसको कोई भी ऐसा तो नहीं है कोई जेनेटिक हिस्ट्री वगैरह हो, या फिर कोई वायरस वगैरह उसको कभी भी उससे जो है वो कॉन्टैक्ट में आया हो। ठीक है, उसका एमआरआई कराएंगे कि बेल्स पाल्सी को असेस करने के लिए उसको कितने लेवल का है, सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, किस रीज़न में है, क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, कोई एसोसिएटेड इसका रीज़न तो नहीं है, किस कॉज की वजह से हो रहा है, तो उसमें पूरा एमआरआई और सिटी स्कैन में उसका जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ना हो उसको, तो उसके लिए जो है वो डायग्नोसिस किया जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, उसमें क्या रहती है बेल्स पाल्सी के लिए, इसमें फेशियल नर्व्स जो है वो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उसको वो कंप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डिस्फंक्शंस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। उसमें एक साइड पैरालिसिस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, जो कि सडन सिम्टम्स जो है पर्सन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे उसकी वजह से उसको ड्रॉपिंग ऑफ द आई जो है, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड जो है वो देखने के लिए मिलता है, और साइड में उसका पैरालिसिस होने की वजह से साइड का कॉर्नर जो है वो फेस का जो है वो उसमें भी ड्रॉपिंग देखने के लिए मिलती है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पर्सन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स दे सकते हैं, ताकि कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ है उसको जो है हम सही कर सकें। आई प्रोटेक्शन करना है, उसको फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करनी है, ताकि उसके मूवमेंट्स जो हैं फेस के वो सही तरीके से हो सके, उसको हम रिकवर कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या होता है, इसका जो है वो ये क्या रहेगा, पर्सन का जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसकी कंप्रेशन की वजह से उसमें जो है वो बहुत सीवियर क्रोनिक पेन जो है वो देखने के लिए मिलता है। कोई भी रीज़न की वजह से जो ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ये कॉजेज इसकी क्या हो सकते हैं, कंप्रेशन ऑफ द नर्व ऑफन बाय ए ब्लड वेसल। ठीक है, ये जो कोई भी ब्लड वेसल्स वगैरह की वजह से, या फिर कोई भी रीज़न की वजह से, या कोई भी एक्सीडेंटल ऐसी चीज़ों की वजह से उसका एक साइड का नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है वो क्या कर जाता है, कंप्रेस कर जाता है, दब जाता है, जिसकी वजह से उसको ये देखने के लिए मिलता है। सिम्टम्स क्या रहेंगे, पर्सन का इंटेंस जो है वो पेन देखने के लिए मिलेगा, फेशियल पेन जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्टैब कर दिया, चाकू जैसा मार दिया, ऐसा पेन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इतना वर्स्ट पेन जो है पर्सन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा जो अगर ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है, इसके ब्रांचेस जो होते हैं, 3 ब्रांचेस होते हैं, फर्स्ट ब्रांच होती है, सेकेंड ब्रांच होती है, थर्ड ब्रांच होती है। तो इसी रीजन में जो है पर्सन को पेन देखने के लिए मिलता है। पूरा ये एक साइड में जो है ये नर्व जो होती हैं वो कंप्रेशन हो जाने की वजह से पर्सन को सीवियर वर्स्ट पेन देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या रहता है, कोई भी प्रेशर जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर पड़ने की वजह से उसको सीवियर पेन जो है उसका जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो सीवियर पेन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए सेम जो है हम जो बेल्स पाल्सी के लिए एग्जामिनेशन करा रहे हैं, सेम एग्जामिनेशन इसके लिए भी कराने, जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन पूरी उसकी हिस्ट्री पता करेंगे, क्या रीज़न की वजह से हुई है, कैसे हुई है, ठीक है, पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, कोई और डिजीज़ कंडीशन तो नहीं हो रही, कोई न्यूरोलॉजिकल वगैरह हिस्ट्री तो नहीं है,
उसका इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, उसका जैसे बेल्स पाल्सी वगैरह के लिए जो टेस्ट कराने थे, ठीक है, उसको पूरा MRI CT स्कैन वगैरह जो कराएंगे, जो बेल्स पाल्सी के लिए था वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए भी हम कराते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसका मेडिकेशंस देंगे उसको, अगर ये नर्व कंप्रेस हो रही तो अगर उसको उसमें सीजर्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं तो उसको एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशंस देते हैं। और अगर सीवियर केस जो है वो कंप्रेशन जो है उसको ओवरकम करना है तो सीवियर केसेस में अगर सारी नर्व जो है वो कंप्रेस हो गई और सीवियर सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है ताकि उसका कंप्रेशन जो है वो सही किया जा सके, उसको जो है वो रिकवर किया जा सके।